हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR NIS में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्राचीन विश्व। ये बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला तो अगर बात करते हैं बच्चों, इसमें हम बात करेंगे आखिर हड़प्पा सभ्यता थी क्या। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है बच्चों, ये सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व की है। यानी इस टाइम तक ये सभ्यता रही। इसके बाद इस सभ्यता का अंत हो चुका था। ठीक है ना। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1924 में, ठीक है, इसकी जो खोज है वो जॉन मार्शल ने की थी। आपको चित्र में दिख रहा होगा जॉन मार्शल है। और जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दो व्यक्ति काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की 1922 में खोज की थी। ये सभ्यता सबसे प्राचीन है और लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका मुख्य स्थान जो है हड़प्पा है, वो पाकिस्तान में है बच्चों। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहते हैं। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा कहा जाता है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत में कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इसके अगल बगल के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। ठीक है बच्चों, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है, या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी विस्तृत, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या हुआ था बच्चों, नवंबर 1920 के दशक में प्रकाश में आए, जब पुरातात्विदों ने क्या किया था बच्चों, वहां खुदाई की थी। और अब तक हड़प्पा संस्कृति के सैकड़ों स्थलों की खोज की जा चुकी है। इसमें बेसिकली हुआ क्या था बच्चों की भारत से पाकिस्तान तक एक रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो जब पटरियां बिछाई जाने के दौरान क्या हुआ था, यहाँ ईंटें और कई प्रकार के आभूषण और जो मोहरें होती थी वो पाई गई। तो जब ये खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान पूरी पूरी सभ्यता पाई गई थी। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे बच्चों स्थल हैं, जैसे हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, दूसरा कालीबंगन जो राजस्थान में है, तीसरा मोहनजोदाड़ो ये बच्चों पाकिस्तान में है, चौथा है धोलावीरा जो गुजरात में है, पांचवा है लोथल ये भी गुजरात में है, फिर बच्चों रोपण जो पंजाब में है, और बनावली ये हरियाणा में है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। इसके तो बच्चों ये था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख क्षेत्र। अब बात करते हैं नगर नियोजन प्रणाली के बारे में। तो याद रखिएगा कि वह लोग क्या करते थे बच्चों, सुनियोजित नगरों में रहते थे, मतलब प्लानिंग के साथ नगरों का निर्माण किया करते थे। हड़प्पा के जो शहर होते थे वो काफी महत्वपूर्ण होते थे और यहाँ क्या होता था, मजबूत नगर उपस्थित थे। दुर्ग जो होता था, दुर्ग मतलब जो ऊंचाई पे बनाया गया था, दुर्ग में सार्वजनिक इमारतें होती थी। और दुर्ग के नीचे क्या होता, जो नगर होता था बच्चों, उसे मतलब दूसरा जो नगर था, यहाँ आम लोगों के मकान हुआ करते थे। नगरों में क्या होती थी, जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी, मकान ईंट के बने होते थे। ठीक है बच्चों। और हर घर में अपना एक अलग कुआं होता था, स्नानागार होता था, नाली होती थी और प्रणाली हुआ करती थी। यहाँ की सबसे एक महत्वपूर्ण बात क्या थी बच्चों, एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया, स्विमिंग पूल पाया गया, जो 180 फुट लंबा है। ठीक है ना बच्चों, 180 फुट लंबा और चौड़ा है। हड़प्पा का सबसे विशाल अनाज भंडार भी एक महत्वपूर्ण इमारत है, अनाज भंडार जहां अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। अब बात करते हैं समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो होता क्या है, हड़प्पावासी कृषि, पशुपालन, दास्तकारी, दास्तकारी का मतलब होता है कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की दास्तकारी करना, व्यापार, इन सब में चीजों में क्या थे, हड़प्पावासी माहिर थे। और ये लोग क्या करते थे, मुख्य रूप से गेहूं, जौ, राई, तिल, मटर जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। लोथल और रंगपुर में धान के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगन में हल की साक्ष्य मिले हैं और तिल के निशान मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी कृषि करते थे।
इसके साथ साथ सिंचाई के कई तरीकों का हड़प्पावासी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे गाय, बकरी, भैंस, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे जैसे जानवरों को ये लोग पाला करते थे। और लोग अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडे, फल ये सारी चीजें खाया करते थे हड़प्पावासी। वाणिज्य और व्यापार भी काफी ज्यादा वहाँ का महत्वपूर्ण था। आर्थिक गतिविधि भी वहाँ शामिल थी। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पावासी व्यापार भी किया करते थे। वे सोना, रांगा, तांबा और अन्य प्रकार की धातुएं और अनेक प्रकार के रत्न क्या करते थे, यहाँ से वो आयात करते थे, मंगवाते थे। और इसके साथ साथ वो क्या करते, जो कृषि उत्पाद जैसे सूती सामान, बर्तन, जेवरात, हाथी के दांत से बनी चीजें और दस्तकारी के सामान क्या करते थे, निर्यात किया करते थे, यानी भेजा करते थे दूसरे देशों में। हड़प्पा की मिट्टी के बने मोहरे का इस्तेमाल भी किया करते थे और वाणिज्यिक उद्देश्य से, इसका यानी व्यापार के उद्देश्य से ही सारा काम किया जाता था। अब बात करते हैं धर्म और संस्कृति के बारे में। तो बच्चों, होता क्या है कि मातृ देवी हड़प्पा वासियों की एक बेहद लोकप्रिय देवी मानी जाती थी। मोहनजोदाड़ो में क्या होता था, एक पुरुष देवता के भी मिले हैं जिसे शिव या पशुपति या आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। उसे एक मोहर पर पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है, ठीक है, जो एक योगी की मुद्रा में है। ठीक है बच्चों, जैसे शिव जी हैं और आसपास के हैं विभिन्न प्रकार के जानवर खड़े हैं, ठीक है, योगी की मुद्रा में दर्शाया गया है। कहा जाता है ये शिव जी ही हैं। लिंग, पूजा, वृक्ष और क्या कहा जाता था बच्चों, भी काफी ज्यादा प्रचलन था। विभिन्न स्थानों से क्या है, जैसे ताबीज, जंतर मंतर, आत्माएं तथा बहुत उनसे और भी चीजें मिलती हैं। वे एक लिपि का प्रयोग भी करते थे और अभी तक इस लिपि यानी हड़प्पाई लिपि जो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, इसीलिए हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का थर्ड पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना से हो सके शेयर करें। धन्यवाद।